अल्लाह रब्बुल जलाल ने सूरह फातिहा के अंदर अपनी दो सिफ़ात बयान की, अर्रहमान अर्रहीम, कि अल्लाह पाक रहमान भी है और रहीम भी है। अल्लाह पाक रहमान कैसे है कि अल्लाह रब्बुल जलाल इस दुनिया में कोई शख्स फर्माबरदार है तो उसको भी रिस्क भी दे रहा है, उसको सेहत भी दे रहा है, उसको शोहरत भी दे रहा है, उसके दिल के अंदर जो जो आस उम्मीदें होती हैं अल्लाह उनको भी पूरा कर रहा है। वो ऐसा रहमान है कि ख्वाह कोई शख्स उसकी नाफरमानी करे, नमाज ना पढ़े, रोज़ा ना रखे, हज ना करे, ज़कात ना दे, नेक आमाल वो नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह फिर भी उनको रिस्क दे रहा है। अल्लाह ऐसे लोगों को भी रिस्क दे रहा है कि जो अल्लाह ही को नहीं मानते, वो बुतों की पूजा करते हैं, अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। हालांकि अल्लाह ने फरमाया इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म अज़ीम है, लेकिन अल्लाह ऐसे लोगों को भी दे रहा है। अल्लाह ऐसे ऐसे बड़े दुश्मनों को भी रिस्क दे रहा है कि जो अल्लाह के बंदों को मारते हैं, अल्लाह के बंदों पर जुल्म करते हैं, अल्लाह के बंदों पर तशद्दुद करते हैं, लेकिन अल्लाह उनको भी रिस्क दे रहा है। उनको भी सेहत दी हुई है, उनको भी शोहरत दी हुई है, उनको भी ओहदे दिए हुए हैं। वो ऐसा रहमान है और ये अल्लाह मोहलत देता है। और ऐसा रहमान भी है कि जो उसके फरमाबरदार हैं, नेक बरगुज़ीदा बंदे हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह उनको भी रिस्क दे रहा है, उनको भी सेहत दी हुई है, उनको भी शोहरत दी हुई है, उनको भी ओहदे दिए हुए हैं। तो अल्लाह फरमान नाफरमान सबको रिस्क दे रहा है, सबका पेट भर रहा है। ख्वाह कोई थोड़ा खाकर भर रहा है, ख्वाह कोई अच्छा खाकर भर रहा है, लेकिन हर किसी को रिस्क मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अल्लाह पे एतराज़ करें, भाई मैं तो तेरा फरमाबरदार हूँ, मुझे ज़्यादा दे, जो तेरा नाफरमान है तो उसको कम दे। आप अल्लाह पर एतराज़ नहीं कर सकते, अल्लाह सबको दे रहा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल जलाल इस दुनिया के अंदर देता तो सबको है, लेकिन राज़ी किन से होता है कि जो अल्लाह की मान कर, अल्लाह की फरमाबरदारी कर कर, अल्लाह ने जो जो अहकाम दिए हैं उन पर अमल करते हुए कोई शख्स ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें रिस्क दिया, इस रिस्क को ऐसे 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 खर्च करो, उस दौलत को, उस रिस्क को बेहयाई के कामों में, नाफरमानी के कामों में खर्च ना करो। फिर अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें सेहत दी, सेहत तो मैंने तुम्हें दी है, ख्वाह तुम मेरी फरमाबरदारी करो या नाफरमानी करो, सेहत मैंने तुम्हें दी। अब देखो ना, काफिर भी सेहतमंद, मुसलमान भी सेहतमंद। अल्लाह ने कहा लेकिन मैं उस सेहत पर राज़ी होता हूँ जिस सेहत से आप मेरी फरमाबरदारी के काम करो। अगर नाफरमानी के काम करोगे सेहतमंदी के आलम में, जवानी के आलम में, तो फिर मैं तुमसे राज़ी नहीं हूँगा। यूं ही अल्लाह पाक ने ओहदे भी दिए, मुसलमानों को भी दिए, काफिरों को भी दिए। अल्लाह रब्बुल जलाल ने कहा कि अगर मैं तुम्हें ताकत दे दूँ तो फिर ताकत को फ़लाँ फ़लाँ जगह खर्च करो, यानी उस ताकत से तुम जुल्म को मिटाओ, मजलूम का साथ दो, गरीब की मदद करो, सरकशों की, बागियों की जो है उनसे जंग करो, उनको ख़त्म करो।
ये अल्लाह पाक ने दी तो चीज़ें सबको, फरमाबरदारों को भी दी, नाफरमानों को भी दी, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब मैं तुम्हें कोई चीज़ दे दूं, ख्वाह फरमाबरदार को दूं या नाफरमान को दूं, तो तुम मेरी अता पर हसद ना करो, मेरी अता पर हसद ना करो कि भाई मैं तो नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं तो रोज़े रखता हूँ, मैं तो नेक आमाल करता हूँ, मुझे नहीं मिल रहा, फलां को मिल रहा है। वो तो ना एक नमाज पढ़ता है, ना अल्लाह को याद करता है, लेकिन वो पैसे पे पैसा कमाया जा रहा है। वो ना नमाजें पढ़ता है, ना रोज़े रखता है, लेकिन फिर भी सेहतमंद घूम रहा है। और मैं नमाजें भी पढ़ता हूँ, नेक आमाल भी करता हूँ, फिर भी हर वक्त बीमार रहता हूँ। ये एतराज़ आप अल्लाह पर नहीं कर सकते। अब अच्छा, अल्लाह पर तो कोई एतराज़ नहीं कर सकता, लेकिन वो एतराज़ क्या है? वो एतराज़ है हसद। वो एतराज़ क्या है? हसद। इसी तरीके से अल्लाह ने किसी को शोहरत दी, किसी को इज्जत दी। अब आप बोलो ऐसे काम तो मैं भी करता हूँ, गरीबों की मदद तो मैं भी करता हूँ, लेकिन इसकी ज़्यादा वाहवाह हो रही है, मेरी वाहवाह नहीं हो रही। मैं तो भाई नेक आमाल करता हूँ, नेक आमाल करके उनको सोशल मीडिया पर भी जारी करता हूँ, गरीबों की मदद करते हुए तस्वीरें भी खिंचवाता हूँ, लेकिन मेरी मदद मेरी तशहीर नहीं हो रही, फलां की हो रही है। ये क्या है? हसद। तो अल्लाह रब्बुल जलाल किसी को माल दे, किसी को सेहत दे, किसी को शोहरत दे, ख्वाह वो फरमाबरदार हो या नाफरमान हो, किसी पर भी हसद नहीं करनी चाहिए। और अगर आप हसद करोगे तो दर हकीकत आप अल्लाह रब्बुल जलाल पर एतराज़ कर रहे हो। अब आप कहें सुभान अल्लाह, तो मैं आपको एक मिसाल बताऊं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक गरीब आदमी था। वो क्या करता, जंगल के अंदर जाता, लकड़ियां काटता, और फिर जितनी उससे उठ सकती इतना वो गट्ठा बनाता, गट्ठा बनाकर अपनी कमर पर लादता, बाजार के अंदर जाकर बेच देता। यूं वो जिंदगी अपनी गुजारता रहा। जिंदगी उसकी गुजरती रही, लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उसका एक पड़ोसी था, उसने भी लकड़ी काटने का काम शुरू किया। वो भी जंगल के अंदर गया, लकड़ियां काटी, लेकिन उसके पास था गधा। अब गधा जितना गट्ठा उठा सकता था, लकड़ियां उठा सकता था, इस हिसाब से उसने लकड़ियां काटी। अब उसने ज्यादा लकड़ियां काटी, क्योंकि गधा ज्यादा वजन उठा सकता है इंसान से। उसने जब ज्यादा गट्ठा बनाया, वो भी बाजार लेकर गया। अब गरीब आदमी ने वो लकड़ियों का गट्ठा अपनी कमर पर उठाया हुआ था। अब लकड़ियां साफ भी थी, कांटे वाले भी थी। कुछ कांटे उस गरीब की पीठ पर लगे, जिससे पीठ जख्मी हुई। अब वो भी लेकर गया, गधा वाला भी लेकर गया। जब दोनों ने बाजार में लकड़ियां बेची, तो जाहिर सी बात है भाई, जिसका सामान ज्यादा होगा उसको कीमत ज्यादा मिलेगी। अब गरीब आदमी को लकड़ी की कीमत मिली कम, जो गधे पर लेकर गया था उसको कीमत मिली ज्यादा। एक दिन तो वो बर्दाश्त कर गया। अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये रोज काम चलता रहा, तो वो गरीब जो लकड़ियां बेचा करता था पुष्ट पर उठाकर, उसके हालात वैसे के वैसे ही रहे।
क्योंकि वो जो कुछ कमाता खर्च हो जाता, और गधे वाला जो कमाता वो जाहिर सी बात है ज्यादा लकड़ियां बेचता तो ज्यादा पैसे आते, वो कुछ खर्च करता, जितने खर्च होते बाकी जो बच जाते वो आहिस्ता आहिस्ता जमा करने लग गया। अब उसके हालात हो गए दुरुस्त, किसके? गधे वाले के। जब उस गरीब आदमी ने देखा तो उसके अंदर हसद पैदा हुआ कि यार इसके पास गधा है, ये इसलिए ज्यादा नफा कमा रहा है, मेरे पास गधा नहीं है इसलिए मैं कम नफा कमा रहा हूं। चलो अब मैं ऐसा करता हूं कि अब मैं हजरत मूसा के पास जाता हूं, उनसे दुआ करवाता हूं कि अल्लाह मुझे भी गधा अता कर दे। अब वो गरीब आदमी हजरत मूसा के पास गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि आप अल्लाह के कलीम हैं, आप अल्लाह से मुलाकात करते हैं, आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं, आपका अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकाम है, आप तौरेत पर जाते हैं, अल्लाह से हम कलाम होते हैं, तो आप मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में एक चीज़ का सवाल करना। हज़रत मूसा ने कहा भाई क्या सवाल करूं बता। तो वो गरीब आदमी कहने लगा कि हज़रत लकड़ियां उठाता हूं पुश्त पर, पीठ पर, वो लकड़ियां कांटेदार होती हैं, बाज मर्तबा तो कांटे मेरी पुश्त पर लग जाते हैं, पुश्त को भी जख्मी कर देते हैं, जिससे मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अब आप ऐसा करें, अल्लाह की बारगाह में ये सवाल करें कि अल्लाह मुझे एक गधा अता फरमा दे ताकि मैं उस गधे पर लकड़ियां लाद कर बाजार लेकर जाऊं, बेचूं। हजरत मूसा ने कहा कि सही है। अब वो गरीब आदमी तो चला गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में जब हम कलाम होने के लिए गए, तूर पर जो हम कलामी होनी थी वो हुई। आखिर के अंदर हजरत मूसा ने अर्ज की है, बारे इला, एक गरीब का सवाल लेकर आया हूं, अगर तू वो उसको अता कर दे तो तू रहीम है, करीम है, रज़्ज़ाक है, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह ने कहा कि ए मूसा बताओ क्या सवाल है। हजरत मूसा ने अर्ज की है, बारे इला, एक गरीब लकड़हारा है जो बेचारा लकड़ियां उठा उठा कर थक चुका है, उसने सवाल किया है कि तू उसे एक गधा अता कर। क्या अता कर? एक गधा अता कर। अल्लाह ने कहा, ए मूसा, अब अल्लाह तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, अल्लाह तो सीनों की बातों को जानने वाला है, अल्लाह तो हमारे दिलों के अंदर जो खतरात गुजरते हैं उनको भी जानने वाला है, अल्लाह को तो हमारे हर अमल की जाहिर की पोशीदगी की खबर है। अल्लाह ने कहा, ए मूसा, मैं उसको गधा तो अता कर दूं लेकिन उसके अंदर एक मर्ज है, उस गरीब आदमी को बोल के ये मर्ज अपने अंदर से खत्म करे, फिर मैं उसको गधा अता करूंगा। हजरत मूसा ने अर्ज किए, बारे इला, क्या मर्ज है? अल्लाह ने कहा, उस गरीब के अंदर हसद का मर्ज है। क्या मर्ज है? हसद का मर्ज है। हजरत मूसा ने कहा, ए अल्लाह, तू ही दिलों की बातों को जानने वाला है, दिमागों के अंदर जो ख्यालात आते हैं तू ही जानने वाला है। ए बारे इला, उसके अंदर हसद का मर्ज ये क्यों पैदा हुआ? अल्लाह ने कहा, ए मूसा, जब तक वो कमाता रहा तब तक तो उसके दिल के अंदर कोई हसद पैदा नहीं हुआ, लेकिन जब उसी तरह का कारोबार एक दूसरे आदमी ने भी शुरू किया, उसके पास गधा था, लेकिन मैं रज़्ज़ाक हूं, जिसको चाहूं रिस्क ज्यादा दूं, जिसको चाहूं कम दूं, मैं मालिक मुख्तार हूं।
तो अब उसको रिस्क ज्यादा मिलने लगा गधे वाले को, तो ये गरीब आदमी उससे हसद करने लग गया। ए मूसा, अब जाकर उस गरीब आदमी से कह कि जो गधा वाला है, जो गधे पर लकड़ियां उठाता है, उस आदमी का गधा बीमार हो गया है। ए मूसा, उस गरीब आदमी से जाकर के कि तू अब उस गधे वाले के लिए दुआ कर कि अल्लाह उसके गधे को शिफा दे, तो मैं उसे गधा अता करूंगा। अब हजरत मूसा को पता नहीं था कि गधे वाले का गधा बीमार है। हजरत मूसा को यह भी पता नहीं था कि गरीब आदमी के दिल में हसद है। अल्लाह ने कहा गधा मिल जाएगा उस गरीब आदमी को, लेकिन उसका हसद खत्म करना है तब मिलेगा। जाकर उससे कहे गधे वाले का गधा बीमार है, उस गधे वाले के लिए, अपने दुश्मन के लिए दुआ कर। जब तू दुआ करेगा मैं तुझे गधा अता कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होकर वापस आए तो वो गरीब आदमी इंतजार में बैठा हुआ था। जैसे ही आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि मूसा, कि अल्लाह की बारगाह में आपने मेरा सवाल अर्ज कर दिया, और अल्लाह ने क्या जवाब दिया? हजरत मूसा ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ने कहा है कि तुझे गधा तो मिल जाएगा, लेकिन जो तेरा दोस्त है गधे वाला, उसके गधे के लिए दुआ कर, इसलिए कि उसका गधा बीमार है। जब ये कहा तो अंदर का जो हसद था उसके अंदर, उस गरीब के अंदर, लकड़हारे के अंदर, वो बाहर आ गया और कहने लगा, ए मूसा, भले मुझे गधा मिले ना मिले, लेकिन मैं गधे वाले के लिए दुआ नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? बोला मुझे भले नहीं मिले गधा, मैं उसके गधे वाले के लिए दुआ नहीं करूंगा। हजरत मूसा ने कहा, नहीं भाई, तुम अगर दुआ करोगे ना तो अल्लाह ने कहा है तुम्हारी दुआ उस गधे को लगेगी, वो शिफायाब हो जाएगा, और अगर दुआ नहीं करोगे तो वो गधा मर जाएगा। तो वो हासिद लकड़हारा कहने लगा, मैं तो चाहता ही हूं कि गधा मरे ताकि वो भी मेरी तरह भूखा मरे। ए मूसा, मैं दुआ नहीं करूंगा, भले कल को क्या आज मर जाए गधा, मैं दुआ नहीं करूंगा। हजरत मूसा ने कहा कि फिर तुझे भी गधा नहीं मिलेगा, अल्लाह ने तो शर्त लगाई है दुआ करेगा तो गधा मिलेगा। कहने लगा मुझे गधे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उस आदमी के लिए दुआ नहीं करूंगा। इससे शेख सादी अली रहमा फरमाते हैं, हसद एक ऐसी आग है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की तरफ इशारा करती है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हसद सीनों के अंदर एक ऐसी आग है कि जो नेकियों को इस तरह जला देती है, इस तरह भस्म कर देती है, इस तरह खत्म कर देती है, जैसे सूखी लकड़ियों में आग लगाई जाए तो वो आग सूखी लकड़ियों को भस्म कर देती है। तो इस वाक्य से क्या मालूम हुआ? इस वाक्य से यह मालूम हुआ कि जिसको जो कुछ मिला आप उससे हसद ना करें। अगर हसद करोगे तो जिसको जो नेमतें मिल रही हैं आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अल्लाह जब तक किसी का कुछ ना बिगाड़ना चाहे तो आप नहीं बिगाड़ सकते उसका कुछ। लेकिन आपके हसद की वजह से अल्लाह आप ही को नुकसान के अंदर मुब्तला कर देगा। हजरत औन बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं हजरत फजल बिन मलहब से मिलने के लिए गया। वो किसी शहर के हाकिम थे, लेकिन बड़े ही नेक, मुत्तकी और पारसा हाकिम थे। उन्होंने मेरी बड़ी ज़ियाफत की, खिदमतगारी की। खिदमतगारी करने के बाद आजकल तो हम किसी से मिलने जाते हैं ना लालच में,
कि भाई ये मुझे फलां दे दे, फलां दे दे, फलां दे दे। हम जाते हैं लालच में। पहले के लोग जब किसी से मुलाकात करने के लिए जाते थे तो वो इसलिए जाते थे कि ये मुझे वाज और नसीहत करे ताकि मेरी दुनिया भी संवरे, आखिरत भी संवरे। हम तो आजकल इस नियत से कभी भी नहीं जाते, ये माहौल ही नहीं रहा। पहले के लोग जाते थे बुजुर्गान दीन के पास कि बुजुर्गान दीन हमें कोई नेक नसीहत करेंगे ताकि हम उन नसीहतों पर अमल करें, अपनी आखिरत को संवारें। आजकल जाते भी हैं तो घूमने के लिए जाते हैं। मकसूद ये नहीं होता कि हम कोई नसीहत हासिल करके आएंगे और उस पर अमल करेंगे ताकि हमारा आखिरत में नफा हो। नहीं, हमारा मकसूद होता है घूमना फिरना, शॉपिंग करना। किसी मज़ार पर भी जा रहे हैं, बहुत सी औरतें भी जा रही हैं, तो वो ये मकसद नहीं होता कि हम आखिरत के लिए कोई ज़ख़ीरा करने के लिए जाएं। ना, मकसद होता है घूमना फिरना, सैर व तफरी करना, चलो दिल बहल जाएगा। तो जब इस चक्कर में हम रहे तो हमने अपना ही नुकसान किया। लेकिन पहले के बुजुर्ग क्या थे, वो इसलिए मुलाकात करने के लिए जाते थे कि ये हमसे बड़ा बुजुर्ग है, हमसे ज़्यादा इल्म वाला है, ये हमें कोई नसीहत करेगा, वो हमें काम आएगी। तो औन बिन अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने जब उनसे मुलाकात की, उन्होंने मुझे 1-2 दिन ठहराया अपने पास, मेहमानी खाई मैंने उसकी। तो जब मैं आखिर में आने लगा ना, तो मैंने फजल बिन मलहब से कहा कि हुजूर, बड़ी ज़र्रा नवाजी आपने मेरी मेहमान नवाजी की, लेकिन मेरा असल मकसूद तो यह है कि आप मुझे कुछ नसीहत करें। क्या करें? कुछ नसीहत करें मुझे आप। उन्होंने कहा, बेटा 3 बातों की नसीहत करता हूं, अपने अंदर से ये 3 चीजें निकाल देना तो कामयाब हो जाओगे। कितनी चीजें निकालना? बोलो तो सही यार। 3 चीजें निकालना। अल्लाह अकबर। क्योंकि मेरी तकरीर का मकसूद और मतलूब ये होता है कि आपकी हिदायत। मैं तो जो पढ़कर आ गया वो मुझे समझ में आ गई। मेरा मकसूद होता है आपके दिल के अंदर नूर पैदा करना, हिदायत का। अब आप ही चुपचाप बैठे रहोगे तो फिर वो दिमाग ही नहीं बनेगा बताने का। जोश और होश से जो है तकरीर सुननी चाहिए। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। कहा कि बेटा 3 बातों पर अमल करना। उन्होंने कहा कि हुजूर बताइए। कहा कि ए मेरे बेटे, अगर अल्लाह तुझे सेहत दे, ताकत दे, पैसा दे या गुर्बत दे, कभी भी तकब्बुर न करना, अकड़ना नहीं। इसलिए कि जिस दिन तूने अकड़ शुरू की उस दिन तो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की नजरों से गिर जाएगा। उन्होंने कहा कि हुजूर मिसाल दें, कौन तकब्बुर की वजह से गिरा, कौन मरदूद हुआ, बताएं, मिसाल दें। हजरत मलहब ने कहा, कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह रब्बुल जलाल ने जब मट्टी से आदम का पुतला बनाया और फिर कहा, व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, कि जब अल्लाह ने मलाइका को कहा कि मेरे आदम को सजदा करो तो तमाम मलाइका ने सजदा किया। फसजदू इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने सजदा नहीं किया। ए मेरे बेटे, पता है तुझे कि इब्लीस ने सजदा क्यों ना किया? इसलिए कि इब्लीस ने कहा कि आदम तो मुझसे कमतर है, मैं आग का बना हुआ, ये मिट्टी का बना हुआ, मैं इसके आगे क्यों झुकूं? ए मेरे बेटे, जब उसने तकब्बुर किया, कुरान कहता है अबा वस्तकबरा, जब उसने तकब्बुर किया तो उस तकब्बुर की नहुसत उस पर यह पड़ी, व काना मिनल काफिरीन, वो काफिर हो गया। तो तकब्बुर से क्या हो गया? काफिर हो गया। तो कभी भी ए मेरे बेटे तकब्बुर ना करना। अगर तकब्बुर करोगे तो अल्लाह की बारगाह से मरदूद हो जाओगे। उन्होंने कहा कि हजरत समझ गए, आप दूसरी नसीहत करें। आपने फरमाया, ए मेरे बेटे, कभी भी हिर्स ना करना। हिर्स क्या होता है?
भाई अल्लाह किसी को रिस्क दे रहा है ना, या उसके पास पैसा ज्यादा आ रहा है, तुम बोलो इसके पास क्यों हो रहा है, मैं भी लूंगा। इसके पास गाड़ी क्यों आ गई, मैं भी लूंगा। भाई अगर उसके पास आ गई, अल्लाह ने उसके रिस्क को बढ़ा दिया, उसके पास पैसा ज्यादा आ रहा है तो वो ले रहा है। अब आप जब हिर्स करोगे तो आप बोलोगे मैं नाजायज पैसा कमाऊं या जायज पैसा कमाऊं, मैं तो ऐसे ही लूंगा। इसके पास क्यों ओहदा आ गया, मैं भी लूंगा। अब हिर्स करोगे दुनिया वालों को देख देख करके, इसके पास गाड़ी ऐसी, इसने घर ऐसा बनाया, इसके पास स्टेटस ऐसा। जब आप हिर्स करोगे तो फिर हलाल और हराम की तमीज आप भूल जाओगे। फिर आप वो काम भी करोगे कि जिनको अल्लाह ने मना किया, जिन कामों से अल्लाह ने रोका। अल्लाह ने कहा कि ये जराए हराम के हैं, इन जराए से पैसा न कमाना। आप बोलोगे बाद में तौबा कर लूंगा, अभी तो कमाऊं। इसने ये नौकरी ले ली, भाई मैं भी लूं। इसने ये जमीनें ले ली, मैं भी लूं। ये इतना बड़ा जमींदार है, मैं भी इतना बड़ा जमींदार बनूं। ये खाकर ताकतवर हो गया, मैं भी खाऊं। फरमाया ए मेरे बेटे हिर्स ना करना, इसलिए कि हिर्स करोगे तो फिर गिर जाओगे। उन्होंने कहा कि हुजूर इसकी भी कोई मिसाल है कुरान में, दे मुझे मिसाल। उन्होंने फरमाया ए मेरे बेटे क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह ने कुरान में कहा आदम को, वला तकरबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ए आदम जन्नत के अंदर रहो, जन्नत की नहरों से भी लुत्फ अंदोज हो, जन्नत की हूरों से भी लुत्फ अंदोज हो, जन्नत के अनहार से भी लुत्फ अंदोज हो। तमाम नेमतें जन्नत की तेरे लिए मुबाह हैं। जो नेमतें चाहे खा, जो परिंदे चाहे खा, जो फल खाना चाहे खा, लेकिन इस दरख्त के हाज ही शजरता, इस दरख्त के पास न जाना। तमाम नेमतें तेरे लिए मुबाह, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना। एक दरख्त सिर्फ मना किया जन्नत में से, बस पूरी जन्नत मुबाह, जन्नत की पूरी नेमतें मुबाह, लेकिन एक दरख्त के पास ना जाना। अब देखो हर नेमत हजरत आदम को मिली जन्नत में, हर नेमत मिली, लेकिन नेमत के हासिद भी तो होते हैं ना। अब जैसे आप नेक हो ना, तो जरूरी नहीं है शैतान आग ही का बना हुआ हो, शैतान कभी कभार इंसान भी होते हैं। आप नेक हो ना, तो आपका शैतान दोस्त अगर कहेगा कुछ नहीं है, सारे सज सब हराम कमाइन पर तुम कुछ कमा, सब बेईमानी कर रहे हैं, तुम भी करो। कोई ताजिर ईमानदार है ना, उसके बाद दूसरा ताजिर व्यापारी आ गया, वो कोई बात नहीं, कसम तो सारे खाते रहते हैं, तू भी खा, ताकि इसको यकीन आ जाए। एक दुकानदार होगा, दूसरा दुकानदार बोलेगा भाई मैं तो इतने महंगे दामों पर दे रहा हूं, कोई बात नहीं है, तू भी थोड़ा सा ये दाम महंगा नहीं करेगा तो इस तरीके से अमीर कैसे होगा। बड़ा झूठ बोल, थोड़ा सा झूठ तो कारोबार में चलता है। और फिर दलील क्या देगा वो शैतान आदमी, कहेगा देखो सब तो झूठ बोल रहे हैं, तुम आए हो एक बड़े सच्चे, सच्चे रहोगे तो भूखे ही मरोगे। अब वो शैतान उसके दिल के अंदर वसवसा डाल गया। अब उसने क्या किया, हिर्स किया। हिर्स क्या किया, भाई ज्यादा माल कमा लेता हूं, बाद में तौबा कर लूंगा। क्या डाल दिया, हिर्स डाल दिया कि भाई अभी तो कमा लो हराम खूब, बाद में तौबा कर लेना। अब हजरत मलहब ने औन को कहा मेरे बेटे हिर्स ना करना, हिर्स तबाह बर्बाद कर देता है, नेमतों से जवाल की तरफ लेके आ जाता है। आपने कहा इसकी कोई मिसाल है? आपने फरमाया हां, अल्लाह ने कुरान में कहा आदम को, ए आदम पूरी जन्नत तेरे लिए मुबाह। जैसे अल्लाह इंसान को कहता है दुनिया के अंदर हलाल रोजी पूरी दुनिया के अंदर कमा, लेकिन हराम न खा, हराम जराए से अमीर न बन, हलाल जराए से बनना चाहता है बन। जैसे अब्दुल रहमान हजरत जो हजरत यानी अशरा मुबशरा के अंदर एक सहाबी शामिल है,
हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि उनकी इतनी दौलत थी कि 3 दिन तक विरासत तकसीम होती रही। कितने दिन तक? 3 दिन तक विरासत तकसीम होती रही। इतनी दौलत थी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास। लेकिन क्या हलाल जराए से कमाई, हराम जराए से ना कमाई। अब अल्लाह ने हजरत आदम को कहा, ए आदम पूरी जन्नत तेरे लिए मुबाह, सारी नेमतें तू खा, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जा। अब क्या हुआ, हजरत आदम के पास शैतान आया। वो मरदूद तो हो चुका था ना, वो छुपके से आया और आदम के पास आकर कहा, एक रिवायत में हजरत आदम के पास आया, हजरत आदम ने मना कर दिया, बोले नहीं भाई अल्लाह ने मना किया, मैं तो नहीं खाऊंगा। अब उसने कहा कि क्या करूं। अब वो शैतान अम्मा हव्वा के जरिए आया, औरत के दिल में वसवसा डाला, कहा कि आपको पता है अल्लाह ने क्यों मना किया इस दरख्त के खाने से? अल्लाह ने इसलिए मना किया है कि अगर ये आदम ने दरख्त खा लिया तो फिर हमेशा के लिए इसको जिंदगी मिल जाएगी, इसको मौत ही नहीं आएगी। लिहाजा ए हव्वा, तो अपने शोहर को राजी करके इस दरख्त को खाए, ताकि जब वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा तू भी हमेशा के लिए जिंदा रहेगी, मौत आएगी नहीं, फिर हमेशा जन्नत के अंदर रहना। अब उम्मीद दिलाई, जब उम्मीद दिलाई तो हजरत अम्मा हव्वा के दिल के अंदर हिर्स बढ़ी। जब हिर्स बढ़ी तो उन्होंने हजरत आदम को आमादा किया। क्या किया? आमादा किया। अब जैसे बेचारा बहुत से लोग तो शरीफ होते हैं ना, वो बोलते हैं नहीं भाई जितनी अल्लाह ने दौलत दी है, जितनी जमीन दी है, जितना कारोबार दिया, जितनी नौकरी दी है, उसी हिसाब से मैं कमाता रहूंगा, उसमें अल्लाह बरकत दे देगा तो और करता रहूंगा। लेकिन बहुत सी औरतें जब पड़ोस में जाती हैं, अच्छे घरों के अंदर जाती हैं, तो फिर उनके दिल के अंदर कहते हैं कि भाई इसके घर के अंदर फ्रिज भी है, इसके घर के अंदर एसी भी है, इस घर के अंदर गाड़ी भी है। अब वो आकर शोहर को बोलती है तू तो निभा गया, ऐसे ही रहेगा, तो हराम कमाकर जो है बढ़ाएगा नहीं। वो कहेगा मैं हराम कमाऊं क्या? औरत बोलेगी नहीं कुछ कमा लेगा तो क्या है, बस तू ही ईमानदार रह गया एक दुनिया के अंदर बस। अब वो औरत उसको वसवसे डालती है उस आदमी के दिल के अंदर, बोले बस तू ही एक हाजी नमाजी, तेरे ऊपर ही है सारे फर्ज, बाकी किसी के ऊपर नहीं है। फला ने यह भी बना लिया, फला ने यह भी बना लिया। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि औरत नाकिसुल अकल होती है, अपने से ज्यादा अमीर के घर पर न जाने दो, इसलिए कि उसकी हिर्स ज्यादा होती है। जब वो जाएगी फला के घर में ये नेमतें हैं, वो घर में आकर अपने मर्दों को कोसेगी।